तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, महत्वपूर्ण पेपरों में आज अपन सेट सी समझेंगे मैथ्स का। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको 4 पेपर तो प्रोवाइड कराऊंगा यदि 80 से 85 के बीच में परसेंट बनानी है तो ABCD और ई और एफ यदि आप कर लोगे तो 95% की गारंटी डंके की चोट पर हर पेपर में मैं आपको 6 पेपर देता हूं। 6 पेपर इसलिए देता हूं क्योंकि मैं ना मेरे बच्चों को रिस्क नहीं देना चाहता। सीधी सी बात है, मैंने कहा अब की बार 90 पार तो 90 पार ही लेके चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। -2 और 5 के शून्यकों वाले बहुपदों की संख्या होगी 3 से अधिक। यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका कोई भी हल नहीं होगा और इसमें ऐसी स्थिति का कोई भी हल नहीं होता। इसकी रेखाएं जो होती है ना समांतर होती है, युग्म असंगत होता है। ठीक है, और एकादित्य हल वाली ऐसी कंडीशन आएगी तो हल रहेगा एकादित्य, युग्म संगत रहेंगे और रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। और ये अनंत अनेक हल की तो स्थिति आपको पता है, रेखाएं समपाती होगी और अनंत अनेक हल होगा और युग्म संगत होंगे। ठीक है, ये स्थिति याद करना तीनों की, 1 नंबर पक्का है। ठीक है, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की 20 करनी 3 गुना है तो यानी 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और 1 करनी 3 बचे और 1 करनी 3 होता है 30 डिग्री का मान। सोल्व करोगे देख लेना। चाप बराबरी पे होता है कोण इंटू त्रिज्या। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है L = r² + h²। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो होगी घटना अपनी असंभव घटना। यहां से अपन देख सकते हैं ये, इसके बाद में ये यहां से छठा है ये, कोई संख्या p/q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो संख्या कहलाती है आपकी परिमेय। ये कहलाती है भैया परिमेय संख्या। ठीक है, वर्ग समीकरण ax² + bx + c में जो विविक्तकर है वो विविक्तकर होता है d = b² - 4ac। ठीक है, समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक कहलाता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा कौन सी है? ये वृत्त है आपका और इस वृत्त पर ये है इसकी स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल कितने बिंदुओं पर काट सकती है? 1। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं केवल 1। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका बढ़िया से कंप्लीट करिए आप। ठीक है जी, हो गया इतना। इसके बाद में आपका यहां तक हो गया। धन पूर्णांक होती है प्राकृत संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक में ऋण भी होते हैं और 1 2 3 से गिनती शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत कहते हैं। विविक्तकर ऋणात्मक होता है तो जो मूल होते हैं ना वो अधिक अल्पित होते हैं यानी काल्पनिक होते हैं। A2 = 13 और A4 है 3, तो सार्वंतर क्या निकलेगा? तो यहां पर से देखो A2 को हम लिख सकते हैं A + 1D = 13 समीकरण नंबर 1 और A4 है तो A + 3D = 3 समीकरण नंबर 2। प्लस था माइनस कैंसिल और यहाँ पर माइनस का 2D आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा 10 तो D = आ जाएगा -5। देखो ध्यान से समझो आप तो, है ना। तो ये हो गया आपका 3rd नंबर। sec² θ -1। sec² θ का जो सॉल्यूशन होता है ना वो होता है tan²। ठीक है, सर्व समीका है।
लेकिन करनी जो है घात 2 वाली कट जाएगी स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका जो मान होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसका टेन स्क्वायर है होता है। अब बाकी सारे सवालों का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप तो केवल और केवल अच्छे से तैयारी करो, ठीक है भैया। यहां से देखिए, अब है एक वाक्य में उत्तर, x प्लस 1 की पावर 2 और 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है क्या? तो भैया सोल्व करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है ना, अच्छे से आप कंप्लीट करना है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। ए की घात 2, ए की घात 2 यानी कि एक्स की घात 2, बी की घात 2 यानी कि ये 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा एक्स, और इंटू बी यानी कि 1, बराबरी पे अंदर जैसे गुना करोगे 2 का तो 2x माइनस 6, आगे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबरी पे 2x माइनस 6। अब देखिए 2x से कैंसिल है, 6 को जब इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0, और जिसमें भी घात 2 रहे वो आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा हाँ, ठीक है। बिंदु x1 और कोमा y1 एवं x2 और y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। मध्य बिंदु किसे कहते हैं, दोनों को जोड़ लो, बटे में 2 का भाग दो, कोमा करके y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है भैया। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय का कथन ये होता है, कोई भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें वह समान अनुपात में विभाजित कर देती है। इसी को अपन कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो ये आप लिख लीजिएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है, ये तो छोटी है तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए वस्तु और हमारी आंख से, देखिए वस्तु और हमारी आंख जिसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी आंख जिसे, ठीक है, इसे लिख दो, वस्तु और हमारी आंख से जाने वाली रेखा, शॉर्टकट में इतना लिख सकते हो। और ये सब और डिटेल लिखो तो ऐसा लिख देगा कि हमारी आंख से जाने वाली रेखा जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसे मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए कोई भी यदि वृत्त है और उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए एक बिंदु पर तो केवल एक, बाकी आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं, अनंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं भैया। एक शंकु अपने समान ऊंचाई और एवं त्रिज्या आर वाले बेलन पर रखा है तो संयुक्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो होगा ये पाई आर ब्रैकेट में जाएगा आपका, सॉरी अंडर रूट आएगा, अंडर रूट प्लस 2 पाई आर एच, ये ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत भर दिया बच्चों ने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये भी आप सूत्र ये लिखना है। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए,
आपको लगता है कि ये चैनल आपके लायक है और मेहनत भी कर रहा है आपके लिए, ये होता जाएगा आ सत्य। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप नहीं होते क्या? तो ये बात आपकी असत्य है, वो समरूप होते हैं। 3,0 एवं 0,4 के बीच की दूरी जो होती है 5 इकाई है, 5 इकाई दोनों के बीच की दूरी। तो ये अपन इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां पर अपन थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, x2 0 3 की घात 2 हो जाएगी प्लस y2 यानी कि 0 और 0, सॉरी हाँ ये आ जाएगा 3 0 हो गया। अब ये 4 और 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 0 की पावर 2 और कितना आ जाएगा, 3 क्या हो गया 9 प्लस 4 चौक हो गया 16। देखना ध्यान से आप, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। और 25 आ जाएगा और 25 जो है वो 5 के रूप में बाहर निकल भी जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी 5 इकाई उसके बिंदुओं के बीच की दूरी निकलेगी और जो कि सत्य रहेगी, एकदम राइट है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये एकदम राइट रहेगा। क्यों रहेगा राइट, उसके कारण देख लीजिएगा। क्योंकि संगत लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं थोड़ा सा समझेंगे। देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये हो गया और ये त्रिभुज है ये, ठीक है। तो हम कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यखंड है और इसमें से मैंने ये जो हिस्सा इधर इधर बना दिया, ये अब पोत रहा हूँ, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, तो ये छायांकित भाग है, तो ये वृत्तखंड है, सॉरी ये वृत्तखंड है। और वृत्तखंड कैसे निकलता है, पूरे में से ये जो बीच का हिस्सा है त्रिभुज वाला, इसको हटा दो और ये कर रहा है वो, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले वर्गों की बारंबारता का योग होती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट बात है ये भी, ठीक है भैया, ये भी क्या रहेगा आपकी एकदम राइट बात रहेगी। आप तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया है सत्य, इसको भी अपन लिख देते हैं। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता ज्ञात 0 होती है, क्योंकि पासे में जो होता है ना वो कितने अंक होते हैं, पासे में 6 अंक होते हैं ना, और ये 7 नहीं आ सकता। तो जो भी असंभव घटना है उसकी प्रायिकता सदैव और सदैव 0 ही होती है। तो ये भी आपका राइट रहेगा। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो बढ़िया से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपका अगला देखिएगा, यहां से है ना, ये देखिए। और अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां से मैं पूरा चीजें आपको सोल्व कराऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो भले ही मत करो, पर ये जो पेपर बता रहा हूं ना मैं हर सब्जेक्ट के, आप तो आपकी कोचिंग जहाँ पढ़ते हो, स्कूल जहाँ पढ़ते हो, उन टीचरों को एक बार जाके ये वीडियो बताना। और वो यदि आपसे बोलते कि नहीं इनमें से नहीं आएगा, तो बिल्कुल आप मत याद करिए। मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है, कि मत याद करेगा, वो कह दे एक बार, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पे करना चाहिए और वास्तव में करना भी चाहिए, ठीक है। मैं एक बार का आपको धोखा दे सकता हूं, लेकिन जो आपके टीचर जो सामने पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको धोखा नहीं देंगे। वैसे हम भी धोखा नहीं दे रहे, पर मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। वो कह दे कि ये पेपर में नहीं आएंगे, तो आप समझ जाना कि ये पेपर में नहीं आएंगे। और वो कह दे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे कर लेना, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख नहीं, याद नहीं करो, ठीक है। आप कंप्लीट कर लो मेरे भाइयों, यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। मेरी माताओं कर लेना कंप्लीट,
ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है। अब ये इतनी मेहनत में कर रहा हूं तो एक आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और कुछ नहीं चाहिए, है ना, 1 रुपया शुल्क नहीं चाहिए। यही मेरी समझ लीजिए मेहनत का फल यही रहेगा कि आप अपने दोस्तों जितने भी हैं आपके स्कूल में इनमें, उनको जरूर ये वीडियो बताइएगा कि 6 पेपर दे रहे हैं और 6 पेपर अपन कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छे नंबर से बिल्कुल अपन टॉपर बनेंगे। यदि अपने को 60 बनानी है तो 2 पेपर करो, 80 बनानी है तो 4 करो, और 100 ऑफ 100 चाहिए यानी कि 95 97 वाली फील्ड के हो तो 6 पेपर करो। अब आपके स्तर से जैसा जमे वैसा कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो देखिए देख लीजिएगा, इसमें आपको इसको सोल्व करना है, फिर m का मान ज्ञात करना है। इसको विलोपन विधि से हल करना है। 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहां से देखिएगा दी हुई एपी a इक्वल 4 है, d इक्वल -3 है, ये प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम a पद a है और d है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है आपको, जिसका 11वां पद 38 है। चलिए इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये देखिए, ठीक है, यहां से हो गया। इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ये बढ़िया से आपको कंप्लीट करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मेहनत करोगे तो सफलता शोर मचाएगी, ठीक है। आप अच्छे मेहनत करिए। तो यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसको देख लीजिएगा। ये y का वहां मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, ठीक है, P2 -3 और Q है जो 10, y के लिए बिंदु बीच की दूरी का मात्रक 10 है, ठीक है। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तो cos A इक्वल cos B का मान आपको ज्ञात करना है। यहां से आपको बढ़िया से देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। अथवा बढ़िया से करिए ना, ये सारे सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे आपको, इसी चैनल पर मिलेंगे। अभी जैसे ही ये पेपर खत्म होगा ना, उसके 1 दिन बाद से अपन सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। अपन 6 पेपर को देख रहे हैं और 3 दिन में 1 पेपर का अपना टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन 18 दिन तक मेहनत करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो 18 दिन में आपका 6 पेपर याद हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन में 1 पेपर करेंगे, है ना। चाहे वो विज्ञान का हो, समाजी विज्ञान का हो, हिंदी का हो, कोई से सब्जेक्ट हो, आप तो कड़ी बढ़िया से कर लेना, है ना। ये देखिए हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद में यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 अथवा हो गया है। ये देखिएगा, मीना जो है 2000 रुपये निकलाने के लिए बैंक में गई, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका। आगे बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। ये हमारे